मैं पंकज स्वागत करता हूँ एक बार आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के पेपर आपके दिसंबर से और जनवरी में चलेंगे। आप देखेंगे अब आपके मुश्किल से एक महीने ही बचे हैं, तो आप इनको एक महीने में आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से बनानी है कि आप अधिक से अधिक नंबर को गेन कर सकें। तो उसमें आप देखेंगे कोई कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ से आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि अभिसारी और अपसारी, ये सोच या थॉट के अंदर अंतर्गत आता है अभिसारी चिंतन और आपके अपसारी चिंतन। आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके हर शिफ्टों में पिछली बार देखने को मिले थे, तो आप देखेंगे कि इस बार भी आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो को इन वीडियो में इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से समझ लेंगे। आप इन पॉइंटों को अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रश्न आपको बनेगा तो आप आसानी से वो कर जाएंगे। तो आइए इसको एक एक करके पॉइंटों को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जानिए कि अभिसारी जो होता है, अभिसारी जिसे कहते हैं उसे बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। और वही आपके अपसारी की बात की जाए तो आप देखेंगे कि उससे खुला अंत वाला प्रश्न कहा जाता है। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि बंद अंत वाले प्रश्न ये आपके देखेंगे तो आपके ये सीधा चलते हैं। और यही आपके अभिसारी चिंतन की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरह से चलते हैं। कई प्रकार से यहाँ पे आप चारों ओर देखेंगे खुला रहता है, यानी खुले कहा जाता है, खुला हुआ विचार रहता है और ये बंद विचार के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद अगर अभिसारी चिंतन में बात की जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर केवल एक प्रकार से ही दिया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये आप देखेंगे कि ये फैक्ट पे आधारित होते हैं। इसमें तर्क को भी आपको अवसर नहीं मिलता। जो तर्क होता है आपके इसमें तर्क के लिए अवसर नहीं मिलता। आप देखेंगे कि ये फैक्ट पे ही केवल आधारित होते हैं। जैसे आप इसमें ये समझिए कि अगर आपसे पूछ दे कि अकबर किसके लड़के थे या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न, यानी जिसका आंसर आप देखेंगे केवल एक ही होगा, केवल एक ही होगा। अगर वही पे प्रश्न आपसे कुछ भी बन जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें तर्क नहीं कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें तर्क नहीं कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। इस प्रकार से उसमें आप तर्क नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर आपको इसमें तर्क नहीं किया जा सकता। ये आपके अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। और वही आप देखेंगे कि अगर इनमें अपसारी की बात की जाए, जो आपका अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन आपका खुला हुआ विचार होता है जिसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत रखते हैं। ओपन एंडेड आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपके तर्क और आइडियाज, जो आपका तर्क होता है ये तर्क पे आधारित होता है, आइडियाज पे आधारित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देखेंगे कि आपके प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि आप अगर उन संख्याओं को बताइए जिनका योग 50 हो, आप उन दो संख्याओं को बताइए जिनका योग 50 हो, तो आप देखेंगे कि इसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए एक प्लस आप 49 भी कर सकते हैं, 2 प्लस 48 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये कई प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसे हम खुला हुआ विचार या मुक्त अंत वाले भी प्रश्न कहते हैं। वही अगर आप इसमें फिर और बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो आपका ये होता है अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन में आप जैसे सीधा सा इसमें बनता है कि अगर पूछ दे कि 3 प्लस 7 कितना होगा तो 10 ही होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ये सीधा चलता है। तो इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि अभिसारी चिंतन आ जाता है। और वही आप देखेंगे इसमें आपको बताया ही, आप देखेंगे कि जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन, इसमें आप ये ध्यान देंगे कि इसका आंसर आपका अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है और अनिश्चित होता है। इसका अर्थात कहने का मतलब ये है कि 50 को वो दो संख्याओं को जोड़ना ही होगा, तो अलग अलग तरीक़ों से जोड़कर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अनिश्चित होता है और अस्पष्ट होता है। और इसमें आप देखेंगे अपसारी में ये एकदम से अस्पष्ट होता है और निश्चित होता है, क्योंकि इसका एक ही आंसर होता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से आपके
प्रश्न जरूर एक ना एक देखने को मिलता है। अगर वही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की यहाँ पे बात की जाए कि इसमें आपके विद्यालय में कौन सा चिंतन आपका होना चाहिए, बालकों के बीच में कौन सा चिंतन फैलाना चाहिए, क्या अब सारी चिंतन जो है ये सही है विद्यालय में बच्चों के बीच में रहना चाहिए। तो वहाँ पे आपको ये जान लीजिए कि विद्यालय की जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यशाला होती है, तो आपको विद्यालय में खुले अंत वाले प्रश्नों को ही प्रोत्साहित करना चाहिए, जो आपका अपसारी चिंतन है। अगर बालक की जहाँ बात आ जाए, अगर प्रश्न आपके पेडालॉजी के भी बनेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अपसारी चिंतन पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि अब सारी चिंतन देखेंगे खुला हुआ विचार होता है, मुक्त प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी इसमें आपको बच्चों को तर्क करने की आप देखेंगे मौका देते हैं, उनको विचारों को सुनने को मौका मिलता है। तो विद्यालय में हमें अब सारी चिंतन को ही फैलाना चाहिए, और अभी सारी चिंतन को नहीं, जिसका विकल्प आप देखेंगे जिसका आंसर केवल एक होता है, ऐसा विद्यालय में नहीं होना चाहिए। तो यही था, आप देखेंगे अवसारी और अपसारी चिंतन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्टों को, आप इतने फैक्टों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और जो बताया आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इतने के बीच में से ही आपको ज़रूर हर शिफ्टों में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।